दोस्तों आपका कल 14 दिसंबर को कक्षा 12वीं गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है गणित विषय के महत्व बताने वाला हूं। ये दोस्तों गणित विषय में ऐसा होता है कि अन्य विषयों में जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं कि आपको यही पढ़ना है, गणित विषय में इस तरीके से फिक्स नहीं बताया जा सकता। लेकिन गणित विषय में एक बात फिक्स रहती है, वो है आपका टाइप। ओके, हर चैप्टर से फिक्स है आपके किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और हमेशा वही आप पे आ रहे हैं। ओके, तो एज फिक्स में आपको क्वेश्चन नहीं बताता, यही आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको टाइप बताते जाऊंगा। उस टाइप के अगर आप तैयार करे जाएंगे तो पेपर में फिर उस हिसाब से बन जाएगा पूरा पेपर। ओके, और एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में आता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्या एनसीईआरटी बुक के बाहर भी आते हैं, जो मोटी मोटी गणित की किताबें भी चलती हैं, आपने देखा होगा, तो उनसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके 99% आपका जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा उसके बाद प्री बोर्ड में आपकी बोर्ड एग्जाम रहने वाली है, वो आपके एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज से आते हैं और एग्जाम्पल से आते हैं। ओके, तो आपको कोई भी अदर से नहीं पढ़ना है, केवल एनसीईआरटी बुक की जो इतनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर की, वो आपको तैयार करना है, साथ ही एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन लगाना है। एज इट इज क्वेश्चन आपके पेपर में रखे आएंगे, जिस प्रकार से आपका 9th और 10th में भी होता था। ओके, अब दोस्तों मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा, तो आप तैयार करिएगा और अपनी साथ एनसीईआरटी बुक खोल के रखिएगा जब वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो जिस टाइप के क्वेश्चन बताऊं तो एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज एग्जांपल से उस टाइप के क्वेश्चन टिक करते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। ओके, देख लेते हैं। तो ये आपको जो दो पार्ट में वीडियो आने वाली है, पार्ट 1 है। इसमें दोस्तों आपको मैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आगे आपका अध्याय 7 से लेकर अध्याय 11 तक बता दूंगा, क्योंकि अभी अध्याय 11 तक आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसमें आपको बता रहा हूं जिस टाइप के मैं आपको बताते जाऊं उस टाइप का आपको सभी तैयार करके रखना है। इसमें आपको उस टाइप का तैयार करके रखना है। सिद्ध कीजिए कि देखिए, और ये अगर आपके पास आपका क्या है एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और उसमें एनसीईआरटी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप टिक लगा के रख लीजिए और तैयार करते जाइएगा। ओके, यहाँ मैं इसलिए इससे बता रहा हूँ ताकि आपको क्या है सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाए। तो सिद्ध कीजिए कि पूर्णतः समुच्चय आर आपको दिया हुआ है। ओके, संख्या इतने से विभाजित करती है, तो प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध आपको तैयार करके रखना है। साथ ही दोस्तों आपका स्वातुल्य कैसे होता है, सम्मित कैसा हो, संक्रामक कैसे होता है, वो आपको कंडीशन याद करके रखना है। वो अक्सर आपसे पूछा जाता है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। आगे नहीं दोस्तों आपको तैयार करना है, यदि ए बराबर आपका दिया हुआ, बी बराबर ये दिया हुआ है। ओके, तो एफ बराबर ये आपका, तो इसमें आपको दिखाना है कि एफ एक ही है। तो एफ किस बार से की आपको करना पड़ता है, इसे आप देख लीजिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 इस बार दिया है, आर बराबर ये दिया है, प्रदत्त संबंध आर क्या है आपका एक सम्मित है। तो सम्मित को भी आपको देख लेना है। इसका सॉल्यूशन आपके आगे ये दिया हुआ है। ओके, तो आपके क्या है अध्याय 1 से तो 2 नंबर वाला आता है, स्वातुल्य सम्मित संक्रामक वाला सीख लीजिएगा, तुल्यता संबंध सीख लीजिएगा, उन्हीं से क्वेश्चन रहने वाला है। अध्याय 2 है दोस्तों हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी बुक में आपके दिए हुए हैं। जिस आपको टाइम में आपको बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी अपनी बुक खोल लीजिए। ओके, और उसमें आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे, तो आपको उनमें टिक लगा के उसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है। ये 2 नंबर में आपके पूछा जाता है। ओके, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान निकालिए। मुख्य मान निकालना जरूर सीख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 नंबर में आपका यहाँ आता है, जैसे अब यही दिया हुआ है कॉस इनवर्स -1/2 है, तो एक ही क्वेश्चन एक ही है। यहाँ कॉस इनवर्स -1/2 पूछा गया है। ओके, यहाँ आपका क्या है साइन इनवर्स 1/2 पूछा गया है, यहाँ साइन इनवर्स -1/2 पूछा गया है। मुख्य मान निकालना सीख लीजिएगा। तीनों तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो इस टाइप के तीनों में से कोई ना कोई आपका स्पष्ट रहता है। नेक्स्ट आपको ये सीख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका मान किस प्रकार से निकाल, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान आपको किस प्रकार से निकालना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, और ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान आपको निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, कैसे आपको निकालना है। ओके, सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आप जो जिस टाइप के मैं बता रहा हूँ, ये आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट आपको करना सिद्ध करना देख लेना है, इनको किस प्रकार से सिद्ध करना है, LHS से लेकर RHS निकालने के लिए, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 है, सरल कीजिए, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना ये वाला, लॉन्ग में आपके रहते हैं, इस चैप्टर से लॉन्ग में आपका रहेगा tan इनवर्स x-1/x-2 है प्लस tan इनवर्स x+1 x+2 है इक्वल टू π/4 है। x का इसमें आपको क्या है मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स tan c1 π/6 है, इसका मान निकालना है, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद लॉन्ग में आप एक देख लीजिए, cos इनवर्स 12/13 है प्लस sin इनवर्स 3/5 है इक्वल टू sin इनवर्स 55/65 है। तो आपको क्या करना, ज्ञात करना है। तो आपका दिया हुआ सभी दोस्तों आपको क्या है एनसीईआरटी बुक की आपके क्वेश्चन है, उन्हीं को आपको तैयार कर लेना है। ओके, जो आपको बता रहा हूँ जिस टाइप का है, आपने टाइप देख लिया, फॉर्मेट देख लिया, उस टाइप के आपको तैयार करके रखना है।
आगे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा आप व्यू। आप व्यू से देख लेते हैं। तो आप व्यू में दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार कर लें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, आपके बहुत सरल करने वाला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 2 नंबर पूछा जाता है। यहाँ आपका प्लस होगा, ओके, तो क्वेश्चन में प्लस होगा तो फिर यहाँ क्या किया जा रहा है, प्लस करके दिखाया जा रहा है, प्लस वाला है तो सिंपल दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट सरल कीजिए, दोनों का प्लस करना है। पहले तो आपको क्या है, कॉस थीटा का अंदर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, यहीं आपको साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करना है। कॉस का कॉस में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का साइन में करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसी बार से आपको करना है आपको अंदर मल्टीप्लाई, ओके, तो फिर आपका ये रह जाता है अंदर। फिर आपको इसके बाद जोड़ेंगे, ये पहला वाला पहले से जोड़ेगा, दूसरे वाला दूसरे जोड़ेगा, इस प्रकार से आपका रहता है। फिर आपका क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, 1 से 1 कट जाएंगे, कि 1 से है लेकिन चिन्ह अलग है इसलिए आपके कट जाएंगे और हमारी ये आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर में, ओके। इस बार नेक्स्ट आपको तैयार करना है, जिसमें दोस्तों आपको क्या होता है, x का मान ज्ञात करना है और आपको y का मान दिया जाता है। x का मान ज्ञात करना है, y का मान दिया हुआ है, ओके। और बस इस तो हमें क्या करना है, ये आपको एक समीकरण टाइप का दिया हुआ है, इसमें दोस्तों हमें क्या है, y का मान पुट कर देना है तो x का मान हमारा आ जाएगा। इस प्रकार से आपका लेने वाला है सॉल्यूशन, देख लीजिए कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, गुणा करके आपको देखना है, तो गुणा करके आपको ये दिया हुआ है किस प्रकार से रहने वाला है। इसी सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन आ गए हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपका इस प्रकार से दिया है, ए का दिया हुआ है, बी के हमें मान दिया हुआ है, सत्यापित करना है ये, ओके। तो इसमें हमें पहले LHS लेकर ये निकालना पड़ेगा, RHS निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में देखना है कि इनका जो मान आ रहा है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको बता देना। देखिए इस प्रकार से निकाला गया है, तो इसकी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ओके। अगर आपके क्या है कंसेप्ट मुझे पता है तो बहुत ज्यादा ईजी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है, आप व्यू हमको ये दिया हुआ है के लिए हमें सत्यापित करना है कि ये हमारा क्या है, एक विषम सममित आप व्यू है। इसका भी सॉल्यूशन आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हमारा अध्याय 4 आ जाता है सारणी, इसे देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको शॉर्ट में तैयार करना है, इनके सबके मान निकालना सीख लेना, कैसे निकलने वाला है मान, ओके। सिंपल आपका रहने वाला है। इनको देखिए 2 नंबर के लिए आपके महत्वपूर्ण है, ये आपका दिया हुआ, ओके। अभी इक्वल है तो इसमें x का मान निकाला है हमारा, तो इस प्रकार से रहने वाला, बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ आपको याद देख लेना है, ओके। ये आपका दिया हुआ है, तो हमारा मोड ए का मान किस प्रकार से निकलने वाला है, तो ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा त्रिभुज का ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिया जाता है और हमें शीर्षक के उनके क्या दिए जाते हैं, निर्देशांक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए फॉर्मूला का मैटर करता है। फॉर्मूला दोस्तों आपको याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इसे याद कर लीजिए। बस इसमें आपको क्या है, वैल्यू सपोर्ट कर देना है, फिर आपका क्या है जो नॉर्मल आपने मल्टीप्लाई सीखा है वगैरह वो आपको इसमें करना पड़ेगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सारणी में किया जाता है वो आपको यहाँ करना है। बस इसमें बस केवल एक रहने वाला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद कर लेना, ये होता है फॉर्मूला, वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी बार से ये आपका इंपॉर्टेंट है, के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां त्रिभुज का की जो आपके शीर्ष हैं वो दिए गए हैं। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही रहने वाला है। यहाँ उन्होंने क्या है, के का मान ज्ञात करना है, तो पहले समय यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया गया है, बस उसके इक्वल में हम क्या रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलेंगे, तो यहाँ इस बार से हमारा रहने वाला है, ओके। इसकी आपका ये वैल्यू निकाल लेनी त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ओके। इसके इक्वल में हम 4 रख देंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया हुआ है, तो हमारे इस बार से मान आ जाएगा के का वैल्यू। उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी पहले आपको बताया है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके 4 नंबर क्वेश्चन आता है, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन तो रखा मिलने वाला है, कौन कौन से रखे मिलने हैं वो भी देख लीजिए। तो आपके इसमें ये वाले आते हैं, जिसमें आपको सिद्ध करना पड़ता है। आप एनसीईआरटी बुक में जाइए, ओके, तो ये आपकी एक एक्सरसाइज मिल जाएगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए सिद्ध कीजिए वाले 4-5 इंपॉर्टेंट, वो तैयार कर लीजिए। पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो वैसे आपको तैयार कर लेना है, जिसमें आपको सिद्ध करना पड़ता है, ओके। इसमें आपको क्या है, विभिन्न प्रकार की ये आपको संक्रियाएं लगानी पड़ती हैं, किससे आपका रहने वाला, ओके। विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं किस प्रकार से सेट होंगी कि ताकि आप LHS लें तो आपका RHS निकाला है, ओके। ये आपका रहता है, इसी बार से आगे ये दिए हुआ है, ओके। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट रहता है कि कौन सी संक्रियाएं सेट हो, ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा 100%, इसलिए यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन है, एकदम तैयार कर लेना है, अच्छे से बार-बार की प्रैक्टिस करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, ओके। और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप एनसीईआरटी बुक खोलकर देखते जाइएगा और उसे तैयार करते जाना है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस ईयर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ये दिया हुआ इसको लेकर हमको ये आपको निकालना है, ओके। कौन कौन सी संक्रियाएं फिट होने वाली है आपकी दिया भी हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन, ओके। अच्छे से आपको तैयार करना है। अब मैं आपको बस बता सकता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको करना है। अब प्रैक्टिस के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तैयार कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला मैंने क्वेश्चन अभी 2-3 क्वेश्चन बताए, 4 नंबर का आपको रखा मिलेगा, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय है सातत्य एवं अवकलनीयता। चैप्टर से दोस्तों 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, वो है दोस्तों सततता की जांच करने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। जो क्वेश्शन आपको बता रहा हूँ ये आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं, आपकी आगे प्री बोर्ड है, इसके बाद दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम है, ओके। जैसे बता रहा हूँ यही आपके क्वेश्चन में पैटर्न रहने वाले हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको क्या है सततता की जांच करना पड़ता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में अक्सर आता है, जैसे आपका ये दिया हुआ x = 3 है, फलन हमें fx = 2x² - 1 दिया है, इसमें हमें क्या सततता की जांच करनी है।
अब ये आपको सीख लेना है, सब तैयार कर लेना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन सा तैयार करना है। ओके, इसी बार से सततता की जांच वाले आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में अपना 5वां अध्याय खोलिएगा, सततता की जांच वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट वाले तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला dy/dx है। ओके, शॉर्ट वाले जो इजी रहते हैं वो आपके 2 नंबर वो पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये आपका dy/dx किस प्रकार से निकालने वाला है, आपको अवकलन वाला है, तो अवकलन किस प्रकार से करना है वो अच्छे से आपको सीख लेना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अवकलन वाले क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है शॉर्ट में, छोटा वाला। ओके, 2 नंबर के लिए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आएगा कौन से क्वेश्चन तो वो एनसीईआरटी बुक से रहेगा, कोई बनावटी क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, एनसीईआरटी बुक के ही आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपका ये दिया हुआ जैसे इसका एक्स के सापेक्ष में क्या आपको समाकलन करना है। अब ये कैसे क्या हुआ है तो वो तो आपको जब पूरा तैयार किया होगा तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये दिया हुआ दर्शाइए कि f(x) = cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ सततता की जांच वाला ये भी क्वेश्चन है, जिसमें हमारा f(x) बराबर ये दिया द्वारा परिभाषित x = 2 पर क्या सतत है, देख लेते हैं इसे। ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दिया हुआ है y की घात x = x की घात y है, इसमें dy/dx का मान निकालना है। तो अब अवकलन सीख लेना होगा, अवकलन सीख लेना है। अवकलन निकालने के लिए आपका 3 नंबर में से क्वेश्चन आपको बन जाता है। जो और छोटा होगा तो 2 नंबर में आपका आ जाता है, बाकी मेन 2 नंबर में आपको सततता की जांच वाला इसमें हमेशा पूछा जाता है। बाकी ये आपका दिया हुआ है, इसमें dy/dx निकालना है। ओके, अवकलन करना है मतलब, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग, इससे देख लेते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग में कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तैयार करना है 2 धनात्मक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम हो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये आपका दिया हुआ है और कुछ अलग नहीं है, सभी आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। ओके, बस इसलिए सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आगे में आपको जो हाफिज एग्जाम हो जाए तो एनसीईआरटी बुक से आपके क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है फलन x sin x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका दिया फलन sin x प्लस cos x एक महत्तम मान है, एनसीईआरटी बुक में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट तो आपको इस तैयार करके रखना है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x² दिया हुआ है -3x है। तो प्रदत्त f निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ह्रासमान और आपका वर्धमान का। ओके, तो ये आपके क्रम से दिया हुआ सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट आपको से तैयार कर लेना f(x) = दिया हुआ है आपका x³ - 3x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। तो ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ पर दिए गए आयतन के लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार के त्रिज्या के √2 गुना होती है। ओके, तो ये आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो मैं तो देखिए आपको सभी क्वेश्चन बता दिए, अब आपको अच्छे नंबर लाना है तो इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस और तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो मैथ वाला सब्जेक्ट ऐसा है कि आप 1-2 दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं इसको, निरंतर जिसने क्या लगातार हर विद्यार्थी ने 3-4 महीने लगातार मेहनत करी होगी तभी आप सब बन पाएंगे। इसके बाद अध्याय 6 से आपके अवकलज के अनुप्रयोग से आपको ये तैयार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है, इसके पृष्ठ में किस तरह की वृद्धि हो जाएगी जबकि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। ओके, ये आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है सिद्ध कीजिए x = π/2 पर फलन y = sin x उच्चिष्ट है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का भी देख लेना है आपको, ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। यदि बर्फ का गोला एक समान दर से पिघलता है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होने पर गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से तैयार करके रखना है। अध्याय 6 की आपकी बात हो रही है, ये देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण में घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो ये जो भी 2-3 क्वेश्चन बताए एक ही टाइप के क्वेश्चन है आपके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के 3 सेंटीमीटर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ये रहने वाला है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको अध्याय 6 से आपको ये तैयार करके रखना है। y बराबर दिया हुआ x 5 - x, तो x के किस मान के लिए क्या है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के टॉपिक आपको तैयार करके रखना है और आपको दोस्तों वर्धमान ह्रासमान का टॉपिक तैयार करके रखना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके इस वाले चैप्टर से। साथ इसके आगे नेक्स्ट है, ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों जैसे मैं आपको बताया भी वर्धमान ह्रासमान वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखिएगा जिसमें
वर्तमान के लिए दिया हुआ। ओके, ये आपका दिया ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो, गुणनतम उच्चतम हो। ये आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस टाइप का तैयार करके रखना है कि एक वृत्त की त्रिज्या, जो गुब्बारे वाला पहले बताया है, त्रिज्या समान रूप से इतने की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाता है। तीन चार टाइप के, एक वर्तमान ह्रासमान वाला, उच्च निम्नलिखित वाला और ये आपका त्रिज्याएं बढ़ने वाला। तो इसलिए तीन टाइप के क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर से तैयार करके रखने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है अध्याय 6 तक के इंपॉर्टेंट बता दिए। अब दोस्तों आपका अध्याय 7, अध्याय 8, 9, 10, 11 ये आपके अभी 5 चैप्टर रह जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में मैं दोस्तों इन चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दूंगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।